हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स पढ़ो पे। मैं अलीशा फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि हम लोगों का अकाउंट्स का अभी सीरीज चल रहा है, चैप्टर 1 क्लास 11 का। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। देन था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। और हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप वहां से सारे वीडियोस देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने सजेशंस कमेंट्स में लिखें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मींस अकाउंटिंग जो है वो हमें किस तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला इकोनॉमिक डिसीजन। जैसे कि बिजनेस है, बिजनेस रन कर रहा है, वो अपना अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है, तो अकाउंटिंग से उसको हेल्प मिलेगा इकोनॉमिक डिसीजन लेने का। मींस फंड से रिलेटेड उसको डिसीजन लेने का मिलेगा, जैसे कि कहाँ से वो फंड जनरेट करे और कहाँ पर वो फंड इन्वेस्ट करे। ये सारा कुछ डिसीजन लेने में अकाउंटिंग एक बिजनेस को हेल्प करता है। नेक्स्ट है एंड यूजर्स। एंड यूजर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कस्टमर्स एटसेट्रा, जो फर्म से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं और फर्म के अंदर क्या चल रहा है ये सब कुछ में उनको इंटरेस्ट होता है। मींस फर्म कैसा ऑपरेट कर रहा है, फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इन सब में उनको इंटरेस्ट रहता है। तो फर्म जो है वो अपना अकाउंट मेंटेन करके एंड यूजर्स तक वो अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। मींस फर्म के अंदर जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हुआ, और भी अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कैसा परफॉर्मेंस है उन सबको कंपेयर करना, सारे एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सारे एक साथ प्लान पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, सारा का प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, मार्जिन सारा कुछ कंपेयर करने में अकाउंटिंग हेल्प करता है। और इंटर फर्म मीन्स दो फर्म के बीच का कंपैरिजन, एक फर्म ए है एक फर्म बी है, दोनों का फर्म के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। एक फर्म का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेंगे, दूसरा फर्म का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेंगे और इन दोनों के बीच में कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में से कौन सा फर्म ज्यादा अच्छा हो या फिर कौन सा फर्म ज्यादा इफिशिएंट परफॉर्म कर रहा है, या फिर ये भी देख सकते हैं कि कौन सा फर्म इनइफिशिएंट है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है या फिर टैक्स पेमेंट सही से नहीं कर रहा है। ये सारा कुछ हम लोग अकाउंटिंग के हेल्प से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजेरियल इफिशिएंसी। मैनेजेरियल का मैनेजमेंट जो हो रहा है, जो मैनेजर्स हैं उनका इफिशिएंसी मीन जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, या फिर जब जरूरत है तब फर्म को मिल रहा है या नहीं, या कितने में मिल रहा है, ये सारा कुछ। और ये जो रिसोर्सेज है और जो टाइम है ये बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं फर्म के लिए। ये सारा कुछ इफिशिएंटली मींस विथ लेस वेस्टेज, मींस कम बर्बादी के साथ यूज हो रहा है या नहीं, ताकि प्रॉफिट जो है वो फर्म का वो इंक्रीज हो सके। ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों का अकाउंटिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जो फर्म है वो अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग के थ्रू, जिसके थ्रू हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फर्म प्रोवाइड करता है जनरल पब्लिक को, हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं और हम लोग उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि फर्म कैसा परफॉर्म कर रहा है। हम लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम लोग के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ इलीगल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब कुछ हम लोग फर्म का चेक कर सकते हैं। देन लास्ट है हमारा CSR। CSR मीन्स होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक जो फर्म होता है
वो सोसाइटी में रन कर रहा है। सोसाइटी में जब वो रन कर रहा है तो उसको ये लाइबिलिटी है, उसका ये लाइबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। ठीक है, सोसाइटी उसको सब कुछ प्रोवाइड करती है, उसको लैंड प्रोवाइड करती है, उसको लेबर प्रोवाइड करती है, उसको कैपिटल प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जो फर्म है वो सोसाइटी के लिए भी लाइबल है कि उसको अगर सब कुछ सोसाइटी से मिल रहा है तो वो सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करे। तो उसे बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि फर्म अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फिर फर्म अपना ये भी देख सकता है अकाउंटिंग के थ्रू कि उसको कितना अपना फंड है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट है जो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इन्वेस्ट करना है, स्पेंड करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमने देखा कि अकाउंटिंग से हम लोग इकोनॉमिक डिसीजन का इंफॉर्मेशन मिलता है, एंड यूजर्स को अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड होता है, इंटर-फर्म एंड इंट्रा-फर्म कंपैरिजन होता है, मैनेजरियल का इफिशिएंसी डिटरमाइन किया जा सकता है। देन ये हम लोग को प्रोवाइड करता है इनपुट हम लोग ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज और इंटरप्रेट कर पाए, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मीन्स जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनको कौन यूज करता है, उनसे कौन इंफॉर्मेशन लेता है और उनका क्या जरूरत होता है एंड देयर नीड्स। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। पहला है हमारा इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मीन्स जो फर्म है उसके अंदर के यूजर्स। ठीक है, यूजर्स उसके अंदर रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला आएगा हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में कौन कौन होते हैं, जैसे डायरेक्टर, ऑफिसर्स, फिर आ गए हमारे शेयर होल्डर्स। ठीक है, एटसेट्रा। इनका काम क्या होता है, ये जो होते हैं ये फर्म से डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब ये ऑपरेशन में जो फर्म का एक्चुअली जो काम हो रहा है उनसे डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। ये सारा काम में अपना अपना एफर्ट्स देते हैं। ठीक है, इनको सारा इंफॉर्मेशन का इसलिए जरूरत होता है ताकि फर्म जो है वो स्मूथली रन कर पाए। ठीक है, स्मूथली और इफिशिएंटली वो फर्म रन कर पाए। ठीक है, और इनको इन्फॉर्मेशन किस चीज से प्रोवाइड होता है, तो इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से, और कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है फर्म का वो पता चलता है, बैलेंस शीट से एक्चुअल कैपिटल, लायबिलिटीज एंड असेट्स पता चलता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट से इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश का पता चलता है। ठीक है, और ये जो इंटरनल यूजर्स होते हैं मींस फर्म के अंदर के जो यूजर्स होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के हेल्प से सारा परफॉर्मेंस जानते हैं, और ये सारा कुछ एज अ एनुअल रिपोर्ट वो प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स को। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो हमारा फर्म जो है उसके बाहर के होते हैं। मींस फर्म से वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होते, वो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। या फिर कह सकते हैं कि वो फर्म का डे टू डे एक्टिविटीज में, डे टू डे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि जो उसका एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है, उसका प्रॉफिट है, या फिर अदर जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर वो इंटरेस्ट रखते हैं अपना। ठीक है, तो एक्सटर्नल यूजर्स हमारे होते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स,
जो फर्म में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो फर्म को फंड प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, जो फर्म को कर्ज देते हैं, मीन्स उधार पे सामान देते हैं या फिर पैसा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज, जो फर्म में काम कर रहे हैं। अब वो फर्म में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वहां वो जॉब कर रहे हैं, तो वहां के इन्फॉर्मेशन में उनका इंटरेस्ट रहता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, फर्म के अंदर क्या चल रहा है, टैक्सेस से रिलेटेड जितना कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है तो सारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है रिसर्चर्स। रिसर्चर जो होते हैं वो इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक जो है वो फर्म जो है जॉब एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज दे रही है, न दे रही है, कितना ग्रोथ हो रहा है उसका, या फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फुलफिल कर रही है या नहीं, उसको हेल्प करते हैं। तो हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कि शेयर होल्डर्स का क्या इंटरेस्ट होता है फर्म के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो फर्म में मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, मनी जो होता है वो फर्म में अपना लगाते हैं। ठीक है, और वो जो होते हैं वो ओनर होते हैं। ठीक है, मीन्स अपना पैसा लगाते हैं, उसके बदले इनको शेयर्स मिलता है और वो उनको ओनरशिप का आइडेंटिटी भी मिलता है। ठीक है, जितना का वो पैसा यहाँ लगाते हैं, जितना का वो शेयर खरीदते हैं, उतना अमाउंट का वो ओनरशिप रखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये अपना पैसा लगाए हैं, तो शॉर्ट रन में ये तो चाहेंगे ना, मीन्स ये चाहेंगे शॉर्ट रन में कि इनका पैसा जो है वो सेफ रहे। ठीक है, और सेफ रहे, और लॉन्ग रन में ये क्या चाहेंगे, लॉन्ग रन में ये चाहेंगे कि इनको रेगुलर इंटरेस्ट मिले, रेगुलर मीन्स रिटर्न मिले, रेगुलर रिटर्न मिले डिविडेंड के फॉर्म में। ठीक है, और ये इस पे भी, और इनका जो डिविडेंड होता है वो डिपेंड करता है कि फर्म के पास प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर प्रॉफिट हाई रहेगा, ठीक है, फर्म का प्रॉफिट जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वो डिविडेंड पे कर पाएगा, क्योंकि उसका फर्म का उतना ज्यादा कैपेबिलिटी रहेगा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने का। वहीं अगर प्रॉफिट अगर कम रहेगा तो डिविडेंड भी कम रहेगा। और चूंकि शेयर होल्डर जो है वो उनका इंटरेस्ट है कि उनका ये इंटरेस्ट है कि रिटर्न जो है वो उनको ज्यादा से ज्यादा मिल सके, मींस वो इनडायरेक्टली चाहते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो फर्म को, ताकि उनको डिविडेंड ज्यादा मिले, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का वो यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो चाहते हैं कि उनका पैसा कहीं ना कहीं एलोकेट होते रहे, मींस उनको एक तरह का इंटरेस्ट पेमेंट मिलता रहे रेगुलरली। ओनरशिप से उनको मतलब नहीं रहता है, बस वो चाहते हैं कि उनका जो फंड है वो सेफ रहे और कुछ टाइम के बाद उनको रिटर्न मिले, या सेवरल इंटरवल्स में उनको रिटर्न मिलते रहे। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकर्स। बैंकर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये जब फर्म को क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन जब ये फर्म को देते हैं, तो ये तो चेक करेंगे ना कि फर्म का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, ताकि फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके, वो किस तरह से काम कर रहा है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस अर्न कर रहा है। तो ये फर्म का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं ताकि वो ये चीज का इंश्योर कर पाए कि वो जो लोन अमाउंट फर्म को पे कर रहे हैं वो अमाउंट उनका सेफ रहेगा, और अगर बाय चांस फर्म जो है वो लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाता है तो वो किस तरह से, मींस फर्म के पास कितना असेट है कि वो उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो फर्म को उधारी में माल देते हैं। ठीक है, मीन्स सामान देते हैं। अगर ये हो सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल अगर ये क्रेडिट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स उधारी में माल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इंश्योर करेंगे ना कि इनको रॉ मटेरियल का पैसा इन फ्यूचर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज जो है वो फर्म के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है, अपना एफर्ट्स दे रहा है फर्म के लिए, तो वो चाहेगा ना कि फर्म जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वेजेस दे, ठीक है। तो इसलिए फर्म एम्प्लॉयज जो है वो फर्म का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में अपना इंटरेस्ट रखता है, वो उसको चेक करना चाहता है, ठीक है। रेगुलरली वो देखना चाहता है कि जिस लिए वो काम कर रहा है वो फर्म उसको कितना सैलरी दे सकता है, या फिर कितना वो एडिक्वेट वो दे रहा है या नहीं दे रहा। मीन्स ये वो चेक करते रहे कि फर्म कहीं बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो अर्न नहीं कर रहा है और उसको सैलरीज कम दे रहा है या बोनस कम दे रहा है। तो इसलिए एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट होता है फर्म में कि वो चेक करे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रिसीवर होती है, तो इसलिए उनको इंटरेस्ट रहता है कि वो देखे कि फर्म जो है वो एक्चुअली अपना जो भी टैक्सेस है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हुआ, कस्टम ड्यूटी हुआ, इनकम टैक्स हुआ, ये सारा कुछ पेमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर कहीं पे उसका एविएशन कर रही है, या फिर कुछ और भी अपना टैक्स लाइबिलिटी एक्चुअली वो किस तरह से फुलफिल कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिसर्चर्स। रिसर्चर्स वो होते हैं जो वो फर्म के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि एक फर्म जो है वो दूसरा फर्म के कंपेयर में कैसा काम कर रहा है, कौन सा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा खराब काम कर रहा है। मींस ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल साउंडनेस वो बिजनेस का फाइंड आउट करती है और जनरल पब्लिक को वो डिस्क्लोज करती है, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक को इंटरेस्ट होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जो है उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या फिर जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो क्वालिटी वाइज कैसा है, ठीक है, क्वालिटी वाइज कैसा है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फर्म अच्छे से प्रोवाइड कर रही है, फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारा कुछ पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, इसलिए जो फर्म होता है वो अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है और उसको अपने यूजर्स को प्रोवाइड करता है, ताकि अपने यूजर से वो अपने यूजर का वो सेटिस्फैक्शन गेन कर पाए, अपने यूजर का वो यूज कर पाए। मींस एक तरह से अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का ये यूजर्स यूज कर रहे हैं तो फर्म के लिए ही कर रहे हैं, फर्म के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो वो जो यूजर्स हैं वो फर्म को अच्छा से अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाए, इसलिए फर्म जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करती है। और एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स जो डायरेक्टली मैनेजमेंट होते हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स जैसे कि शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, बैंकर्स, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स एंड जनरल पब्लिक, ये सारे इस तरह से जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, फर्म प्रोवाइड करती है, उनको अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये कंटेंट समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको इससे हेल्प मिलता है, तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस कमेंट्स में लिखें। और आज का जो लेक्चर है उसका नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां से आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।